हेलो गाइस, दिस इज़ नॉट अ व्लॉग। एक्चुअली मैं एक हफ्ते से ना ही कुछ काम कर पाया हूँ, ना ही कोई वीडियो एडिट कर पाया हूँ और ना ही ऑलरेडी मेरी 2 वीडियोस पेंडिंग हैं। जो मैं लास्ट हिमाचल में गया था तो उसके 2 व्लॉग्स मेरे ऑलरेडी पेंडिंग चल रहे हैं, कुछ नहीं काम कर पाया। वैसे तो मुझे हमेशा से ही जो मैंने स्टार्टिंग में सोचा था कि चैनल पे सिर्फ मैं अपने हैप्पी मोमेंट्स ही डालूंगा, क्योंकि यार ऑलरेडी लोगों की लाइफ में इतने सारे दुख हैं और मैं नहीं चाहता कि कोई और भी दुख उनकी लाइफ में ऐड ऑन हो। तो बस यही चाहता था मैं कि जो भी मेरी लाइफ के हैप्पी मोमेंट्स हैं उनको ही शेयर करूँ। लेकिन कभी कभी ये भी ज़रूरी होता है कि ताकि आप और लोगों के एक्सपीरियंस से अपने लाइफ में वो चीज़ें गलती ना करें। तो इस बात ये है कि एक हफ्ते से लीज़ा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आपने पहले वीडियोस में देखा होगा कितनी खुश रहती थी और वो उसने आज तक ना कभी बचपन से लेकर कभी खाने के लिए नखरे नहीं करे। उसको कुछ भी दे दो आप, कुछ भी, वो हमेशा खा लेती थी और उसे कितनी बार भी दे दो वो हमेशा खाती थी। हमेशा भूखी रहती थी, वो इतना खाती थी वो। बट अभी एक हफ्ते से पता नहीं क्या हुआ, 5-6 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी। उसकी ट्रीट, उसके मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया। पनीर मैंने ट्राई कर लिया। पनीर तो पहले पागलों की तरह खाती थी, पनीर और अंडे, और अब पता नहीं क्या हुआ उसे, ना ही वो पनीर खा रही, ना ही वो अंडे खा रही। 4 दिन से भूखी है वो, कुछ भी नहीं खाया उसने। हाँ, ट्रीटमेंट चल रहा है उसका। वैसे मैंने फर्स्ट टाइम, अब मुझे पता भी नहीं कि क्या हुआ। उसके सारे रिपोर्ट्स चेक हो गए, डॉक्टर ने भी ब्लड वगैरह चेक करा, उसकी सारी रिपोर्ट CBC रिपोर्ट समथिंग कुछ करके चेक था, वो भी चेक करा लिया। और पार्गो वायरस चेक था, वो भी स्टार्टिंग में पार्गो वायरस भी चेक करा, वो भी रिपोर्ट नेगेटिव आई। पता नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है इसको। हाँ, फिर मैं दोबारा रिवाइंड करता कि गलती कहाँ पर हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या, क्योंकि ये पहले से भी अगर कभी कभी कुछ गलत खा लेती है। स्टार्टिंग में जैसे मैंने एक बार चिकन खिलाया था तो उसको डाइजेस्ट नहीं हुआ था, तो बैक आ गई थी इसको, चिकन वापस निकाल देता। तो अगर कुछ खा भी लेती थी तो वो बैक कर देती थी। ऐसे तबीयत वगैरह ख़राब नहीं होती थी इसकी। पता नहीं ऐसा क्या ही हो गया, समझ नहीं आ रहा था। और मैंने फिर सोचा कि कहाँ से हुआ था ये मैं स्टार्टिंग में जब हुआ था कि मैं इसको छत पर छोड़ के आया था। वैसे छत पर कुछ खास है नहीं हमारे, कुछ गंदा वगैरह खाने के लिए, लेकिन मैं इसको 4-5 घंटे के लिए छत पे छोड़ के आया था कि नीचे पॉटी वगैरह करेगी तो कर लेगी। छत पे छोड़कर नीचे आ गया 4-5 घंटे के लिए। उसके बाद से ही इंस्टेंटली, ऐसे नहीं कि थोड़ा थोड़ा करके तबीयत खराब हुई, उसके बाद से ही एकदम से पता नहीं क्या हो गया इसे। उसने रात को कुछ नहीं खाया। तो मैं फर्स्ट टाइम ऐसा कैसे हुआ कि ये कुछ खा नहीं रही, क्योंकि फर्स्ट टाइम था मेरे लिए भी कि इसने खाना नहीं खाया। और उस टाइम रात को उसने 2-3 बार वोमिटिंग की। मेरे को लगा कि कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा तो वो बैक आ गई होगी उसकी वजह से। तो उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में भी इसने कुछ नहीं खाया। जब दोपहर हो गई और उसने दोपहर तक भी कुछ नहीं खाया तो थोड़ी मेरे को टेंशन होने लगी कि यार ऐसा क्या हो गया इसके साथ, क्यों नहीं खा रही। क्योंकि आज तक कभी 3 महीने में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि इसने अपना खाना छोड़ा हो। अब उसकी वो हेल्थ पे भी देखने लगा था, काफ़ी कमज़ोर होने लगी थी और सुस्त बहुत ज़्यादा हो गई थी। उठ ही नहीं रही, एक जगह पे बैठी है। ऐसे नहीं कि सो रही है, रेस्ट कर रही है, नहीं, आँख खोल कर बस एक ही जगह पर बैठी रहती थी। मुझे बहुत बुरा लगता था इसको देख के, कि यार क्या हो गया इसको। तो फिर स्टार्टिंग में मैंने चेक कराया तो उन्होंने, डॉक्टर ने ड्रिप वगैरह चढ़ाई, बेसिक जो कि शाम तक देख लो, एक दिन और देख लो, ड्रिप वगैरह चढ़ाई और दवाइयाँ चढ़ाई ताकि ठीक हो जाए। जो बेसिक नॉर्मल स्टार्टिंग में होता है, अगर कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी तो ठीक हो जाएगी। बट उसके अगले दिन भी उसने कुछ नहीं खाया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। एक अन्न का दाना होता है ना, वो भी नहीं खाया इसने। तो मैं फिर परेशान में वापस डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने बोला कि इसके चेकअप्स वगैरह करा लो ताकि पता चल जाए कि हो क्या रहा है इसको। जब 2 दिन तक लीज़ा ने कुछ नहीं खाया और उसके बाद जब 3rd डे पे रात में, एक्चुअली मैं नाइट शिफ्ट करता हूँ, मेरी रात के 2 बजे तक शिफ्ट चलती है, तो मैं देखता रहता हूँ कि उसकी क्या कर रही है। तो डेली वॉमिटिंग, लूज मोशन और कुछ खा भी नहीं रही थी। बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई लीज़ा इस टाइम, बहुत ज़्यादा कमज़ोर। तो उस टाइम सारी जो बॉडी पूरी वीक हो गई, उसकी खड़ी भी नहीं हो पाती थी। वो खड़ी होती थी तो गिर जाती थी, इतनी कमज़ोरी हो गई थी, अपने पैरों पे खड़ी भी नहीं हो पाती थी वो। मुझे बहुत परेशान था। तो 2 दिन बाद मैंने जो गया कि डॉक्टर से बोला प्लीज़ इसका सही से चेकअप कर लीजिए, क्योंकि इसका इन एंटीबॉडी या इन सब ड्रिप्स वगैरह से कुछ नहीं हो रहा। तो उन्होंने देखा और पार्गो का वो थे, साइड इफेक्ट्स थे, तो एक बार पार्गो वायरस चेक कर लीजिए। मैं ठीक है, करा लीजिए चेक। तो जब पार्गो वायरस चेक करा तो रिपोर्ट नेगेटिव है। मैं खुश तो था बहुत, लेकिन अभी कुछ उसकी हालत पे सुधार नहीं मिल रहा था। तो पार्गो नेगेटिव हुआ, उसके बाद उन्होंने वही मेडिसिन दी और वही ये ड्रिप चढ़ाई। तो वापस मैं अगले दिन लेके आया। तो रात को उस टाइम काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। मैं शॉक हो गया था, मैं शॉक नहीं था, डर गया था मैं यार। मुझे नहीं पता, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं कोई पेट पाल रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि अगर कुछ होता है तो कैसे डील करनी है उन सब सिचुएशन से। तो अभी इन चीज़ों के लिए नया हुआ यार, मैं थोड़ा डर जाता हूँ इन सब चीज़ों से। जब देखा मैंने इसके जो पॉटी साइड से, वहाँ से
कुछ ब्लैक कलर का लिक्विड निकल रहा था। तो मैं सीरियसली डर गया था क्योंकि है क्या वो ब्लैक कलर का। मैंने इंटरनेट पे भी सर्च किया तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि है क्या है। मैं डॉक्टर को कॉल भी किया था उसी टाइम, रात के अराउंड 12 साढ़े 12 बजे के आसपास मैंने कॉल किया था, और जितने भी इंटरनेट पे जो भी वो हॉस्पिटल से सबको कॉल किया था मैंने कि इमरजेंसी मिल जाए, लेकिन मुझे कोई उस टाइम इमरजेंसी में मिला नहीं। तो फिर मैंने डॉक्टर से पूछा था कि इसका कुछ ब्लैक पार्ट निकल रहा है, जहाँ से पॉटी करते हैं वहाँ से कुछ ब्लैक कलर का पार्ट निकल रहा है, ये है क्या एग्जैक्टली। तो फ़ोन पे तो उन्हें भी नहीं पता था कि क्या है। तो उन्होंने बोला कल आ जाइए, दिखा दीजिए, आप पता चल जाएगा। तो उस टाइम में काफ़ी डर था कि यार, मुझे सीरियसली बताऊँ, मुझे डर था कि ट्यूमर तो नहीं। हाँ मतलब सोच रहे होंगे कि मैं नेगेटिव थोड़ा हो रहा था, तो नेगेटिव के अंदर कि मैं डर रहा था सीरियसली कि कुछ हो ना जाए बेचारी, बस मुझे कैसे भी करके बचाना था इसको यार। तो वहाँ पर जाके फिर डॉक्टर पे चेक कराया, तो जब मेरे को थोड़ी राहत मिली कि वो ऐसा कुछ डरने की बात नहीं थी, कुछ डेंजर नहीं था, वो डाइजेस्टिव ब्लड था। ब्लैक कलर का जो ब्लड होता है वो डाइजेस्टिव ब्लड होता है। तो उस टाइम समझ आया कि अच्छा ये ना पॉटी के थ्रू जो निकल रहा था वो डाइजेस्टिव ब्लड निकल रहा था। तो फिर भी यार बट उसकी सेहत में कोई सुधार नहीं मिल रहा था। जब हो गए 4 दिन, उसके फिर ब्लड वगैरह रिपोर्ट भी चेक कराई मैंने, उसमें भी कुछ भी नहीं आया। सब जितने भी सारी बीमारियाँ होती है 5-6 वो सब नेगेटिव थी, और ब्लड वगैरह RBC सारी रिपोर्ट सब पॉजिटिव, मतलब कोई इसमें इशू नहीं था, सब ठीक था। लेकिन एक छोटी छोटी माइनर्स थी कि पेट में इन्फेक्शन था। वो समझ नहीं आया कि इन्फेक्शन मतलब हुआ कैसे वो इन्फेक्शन, कुछ समझ नहीं आया मुझे। हाँ वैसे तो ये कहीं बाहर जाती है, अगर मैं इसको पॉटी कराने ले जाता हूँ या कहीं बाहर घुमाने ले जाता हूँ तो ये स्निफ करती चलती है, तो हर चीज़ को सूंघने की आदत है इसे। तो शायद से कोई उससे ही कोई इन्फेक्शन लग गया हो उसके, तो थोड़ा बहुत माइनर इन्फेक्शन थे पेट में। तो यार बस मैं यही, मतलब मेरी रिक्वेस्ट है, और मैं भी अभी यही फॉलो करूँगा कि जब कोई आप पेट पालो तो एक तो ये इंडियन ब्रीड होती है, इनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ये कहीं भी पल जाते हैं, कहीं भी जी जाते हैं, बट उनको भी आप एक अच्छी लाइफ दे सकते हो। मैंने भी एक स्ट्रीट डॉग रखी है जिसका नाम है वीनस, वो भी हिमाचल में है, और लीज़ा यहाँ पर, दोनों आप बोल सकते हो कि कज़न सिस्टर। तो यार सीरियसली मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप कोई भी पेट पाल रहे हो या कुछ भी आप कोई भी पेट पाल रहे हो, तो उसका स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग मंथ्स होते हैं ना, उनमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है इनका। ऑलमोस्ट मान लो आप 4 से 5 महीने ना, उस टाइम बहुत ज़्यादा केयर करना उनकी। थोड़ा बहुत बाहर मत जाने देना, अगर कहीं आपके पास आसपास में कोई छत पे या पॉटी वगैरह करा लेना, लेकिन कहीं बाहर मत जाने देना, इनको वायरस बहुत जल्दी कैच करता है। जब उसके बाद थोड़ा धीरे करके इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होने लगता है, तो उसके बाद थोड़ा आप बाहर ले जा सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में 4 से 5 महीने कहीं बाहर मत ले जाया करो यार। मैं भी अब नहीं ले जाता इसको बाहर, बस अब थोड़ी इम्प्रूवमेंट्स हुई है। इसने 4 दिन बाद कल आइसक्रीम खाई है। हाँ बोलते हैं कि लोग आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, आइसक्रीम नहीं खिलानी चाहिए पेट को, लेकिन मैंने डॉक्टर के कंसर्न पे ही खिलाई थी इसको। उन्होंने बोला था कि कुछ भी नहीं खा रही थी, तो उन्होंने बोला था वेनिला आइसक्रीम आप खिला सकते हो। तो कल 4 दिन बाद इसने कुछ खाया जो वेनिला आइसक्रीम थी। होप सो जल्दी ठीक हो जाएगी मेरी लीज़ा। बस आप प्रे करना, एंड थैंक यू। और अपना पेट का ख्याल रखना अगर आपके पास भी कोई पेट हो तो, एंड थैंक यू।